जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। आज हैं हमारे साथ सुमित पीर साहब जो हमको समझाएंगे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आपस में झगड़े हैं कि ये बड़ी कंस्पिरेसी है किसी डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। सर पहले तो नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार क्या आदिल हो रहा है भाई, सर? शो पे बुलाने के लिए आभार। सभी दर्शकों को प्रणाम और साधुवाद। सर जी, देखिए आदिल भाई, जो पाकिस्तान में हो रहा है ना, जब दिया बुझने वाला होता है, सनातन में कहते हैं उसकी लो बढ़ जाती है। तो मान लीजिए दिया बुझने वाला, तो अभी दिए की लो बढ़ी हुई है, क्योंकि अब घी नहीं जल रहा, बत्ती जल रही है। घी नहीं जल रहा, अब बत्ती जल रही है। तो वही परिस्थिति पाकिस्तान के लिए। देखिए, पाकिस्तान आर्मी के 2 टुकड़े हो चुके हैं, आईएसआई में 2 टुकड़े हैं, पुलिस में 2 टुकड़े, जुडिशरी में भी टुकड़े हो चुके हैं। आपको मैं बताऊं, ये जो चीफ जस्टिस है पाकिस्तान का, जो अभी फरमान जारी करे, जो अभी न्याय की तराजू को तोल रहे हैं, इसका एक सगा भाई है। 80s में या 90s के बिगनिंग में ही वाज अ डेकॉइट। he attacked one of the house and gang raped a lady called Shabnam, जो एक्ट्रेस थी, बंगाली ओरिजिन की, हिंदू थी, and she had to run away to Bengal. ये चीफ जस्टिस साहब का सगा भाई है, डेकॉइट एंड गैंग रेपिस्ट। उसका भाई है चीफ जस्टिस, और ये आदमी इमरान खान की पार्टी में भी गया था नेता बनने, पर इमरान खान ने निकाल दिया। ये जो चीफ जस्टिस है, ही इज वेरी क्लोज टू द इमरान खान। तो अब आपने देखा होगा, पीछे इमरान खान एक बाल्टी सी सर पे लगा के घूम रहा था, तो वो कुछ उसकी ब्लड प्रूफ जैकेट थी, व्हाटएवर। मतलब मैंने कहा यार तबला ही लगा लेता, तबले में और स्मार्ट लगता बात। पर ये भी मैंने बोला, मैं कहा इमरान खान नियाजी, जिस दिन तेरा टाइम आएगा ना बेनजीर बच्ची, न जियाउल हक बचा, न सीनियर भुट्टो बचा। और तुम्हें क्या पता, जो तुम्हारे साथ जा रहे वही तुम्हारा क्या कर ले। सलमान तासीर के साथ क्या हुआ, जिस जज ने फैसला दिया उसको उसके गार्ड ने मारा। तो मतलब पाकिस्तान में हिट रेट 100% है, एफिशिएंसी पूरी, सिस्टम पूरा चलता है। तो तबला लगाओ, बाल्टी लगाओ, जिस दिन महाकाल ने समय लिखा उस दिन तो आके रहेगा तुम्हारा। अब ये जो वहां ग्रुप हुई है, अब देखिए पैसा नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, चाइना पैसा नहीं दे रहा, तेल नहीं आ रहा, कहीं से पानी नहीं आ रहा। अब पाकिस्तान चल किस पर रहा है? पाकिस्तान एक स्कैम पे चल रहा है। ये जो फॉरेन रेमिटेंसेस आ रही है, दे आर सपोज टू बी केप्ट इन पाकिस्तानी बैंक्स। पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या करी, इन्हीं रेमिटेंस को उठा उठा के खर्च कर रही है। तो मतलब जब लोग बैंकों के पास पैसा लेने जाएंगे, वह पैसा है ही नहीं। कुछ टाइम में दीज रेमिटेंसेस विल स्टार्ट कमिंग थ्रू हवाला, राइट? क्योंकि बैंक तो आप $100 मांगने जाओ तो बोलते हफ्ते भर आओ, बाद आओ, $1000 मांगने जाओ तो बोलते 1 महीने बाद आओ। जो यूजुअली पाकिस्तान में रेमिटेंसेज जाती है, तो स्टेप साइज इज वेरी स्मॉल, 200, 300, $500, राइट? अब इन्हीं रेमिटेंसेस पे, विच इज पीपल्स मनी सपोज टू बी इन द बैंक, गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद। अब यही पैसा गवर्नमेंट उठा के खर्च रही है। क्योंकि काफी लोग मुझे पूछ रहे हैं पाकिस्तान फ्लोट कैसे हो रहा, ऑक्सीजन कहाँ से? अरे ये ऑक्सीजन है। और ये जो बेचारा गरीब मजदूर है, टैक्सी ड्राइवर है, उसे पता ही नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उसे लगता है निज़ाम मुस्तफ़ा है, रियासत मदीना है, सब कुछ सेट चल रहा है, टेंशन कहीं है नहीं, सब ठीक है, चाइना पैसे भेज रहा है, IMF पैसे दे रहा है, ये दे रहा है। और आदमी की आदि भाई सोच रही होती है, यार मेरे $200 में क्या होगा, यार मेरे $300 कौन खा जाएगा? पर उनको ये नहीं पता तुम्हारे $300 मिल गई तो उनकी दुकान चल रही है। ये हो रहा पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आपको एक और खबर दूं, अभी हमने खबरें पढ़ी कि भाई 20 लोग मर गए स्टैम्पीड में। मेरे सोर्सेज के अनुसार जो लोग मरे स्टैम्पीड में, दैट इज मोर देन 200, 200 लोग। पाकिस्तान में फिर फौज ने हजारों एकड़ जमीनें ली है DHA बनाने के लिए। 12,000 एकड़ इस साइड, 12,000 एकड़ कराची के बाहर अभी एक्वायर की। पाकिस्तान में फौज का पेंशन 36 बिलियन रुपीस और सिविलियन पेंशन 6 बिलियन रुपीस, खुद लगाई हिसाब। तो पाकिस्तान में आटा नहीं है, पाकिस्तान में जो दवाई है वो सारी इंडिया से जा रही है। कारण 2 है, अगर हम दवाई बेचना बंद करें तो ये अमेरिकन दवाई मंगा ले तो वो तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। जो हम 2 रुपए में गोली देते वो 20 रुपए में देंगे, और उसके लिए डॉलर चाहिए, वो है कहाँ? अगर पाकिस्तान में अभी कोई जिंदा है, वो हमारे रहमो करम पे जिंदा है। दवाइयाँ हमसे बनने की, दवाइयाँ हमारी जा रही है। मतलब हालत बद से बदतर हो गई है, आदमी आदमी को खा रहा है। परिस्थिति ये हो गई है, 17-18 घंटे का बिजली का कट है। और दूसरी बात बताऊं आपको, आजकल रमजान चल रहा है, तो जो गैस आती है, LPG गैस और PNG गैस, ये आती है इफ्तियारी से सहरी तक, बात खत्म, फिर गैस ही नहीं है। तो अगर आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कुछ और हो, आपका रोजा नहीं है, तो आपके खाना बनाने की गैस नहीं है आपके पास। कराची में 17 घंटे का पावर कट है, जहाँ से 70% GDP चलता पाकिस्तान का। पानी नहीं है, कराची में टैंकरों में पानी आ रहा है, ठीक है?
आपने देखा होगा पीछे हिंदू डॉक्टर राठी को मारा, फिर एक आई सर्जन को मारा, फिर एक हमारा भाई था दयाल सिंह, वो बेचारा उनके लिए आटा बेचता था, प्रोविजन की छोटी सी स्टोर चलाता था कराची में शायद, और सस्ते में बेचता था, रमजान का महीना चल रहा, उसको यहाँ गोली मारी, उसका खून उसी के आटे में गिर गया, वो ही मर गया। तो ये जो हमारे सो कॉल्ड खालिस्तानी है जो अमेरिका में प्रोटेस्ट करते हैं, नहीं पता। हमारी एक सरदार बहन, उसको स्कूल से निकाला गया, कॉलेज से निकाल के उसकी जबरन गन पॉइंट पे मुसलमान से शादी कर दी गई। ये हो रहा है। तो खाना नहीं है, पानी नहीं है, दवाई तब तक है जब तक इंडिया दे रहा है, सब्जी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो थिंग्स आर बैड टू अस। और 200 कारखाने बंद हो गए, सम 20,000 पीपल हैव गॉट मोर अनएम्प्लॉयड, कोई एलसी नहीं खुल रही, कुछ नहीं खुल रहा। जो भी सिस्टम चल रहा वो चल रहा है, जो रेमिटेंसेस का पैसा आ रहा है, $200-300, $100, $50, जो जिसकी जैसी बेचता है, थिंकिंग दैट इट विल बी इन माई बैंक एंड इट इज सेफ, पर पीछे से एक मुंह निकाला गया है। पाकिस्तान गवर्नमेंट इज यूजिंग दैट। तो मतलब अब पाकिस्तान गवर्नमेंट अपने ही लोगों को ठगने का और लूटने का काम कर रही है। अब दुनिया में कोई मिला नहीं, IMF वालों ने मना कर दिया, हम नहीं आ रहे। लास्ट टाइम आपको पता है IMF मीटिंग में क्या हुआ? IMF मीटिंग में ये हुआ आदि भाई, जब वो बैठे थे तो उन्होंने बोला यार तुम्हारा बजट में तो तुमने पहले बोला 20% का डेफिसिट है, या तो 42% दिख रहा है, पैसे कैसे दे? बोला मिनी बजट लाओ, ब्यूरोक्रेट्स का, इनका सबका हाथ खाता दिखाओ हमें, व्हाट इज इन देयर, और बताओ इनकी डिक्लेरेशन का। अब वो कहाँ से दें? जब कुछ नहीं हुआ तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब कुरान की आयतें पढ़ने लगे, और बीच में पढ़ा अल्लाह अकबर। जैसे अल्लाह अकबर, वो तो गोरे तो काम गए, कहता है अब RPG निकालेगा, या कहीं का बटन दबा देगा, या कलाशनिकोव निकलेगी। ऐसे घबराए IMF वाले आदि भाई, कहता अगली बार आएंगे ही नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संपर्क करेंगे। उन्हें बुलाए, आप आए, बोले भाई साहब कृपया करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संपर्क करें, पाकिस्तान आने की हिम्मत नहीं है। भाई कब वहां कब कहा क्या हो जाए कुछ नहीं पता। और इनके ऑलमोस्ट न्यूक्लियर एसेट्स अमेरिका के कंट्रोल में है ऑलमोस्ट। और आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, पाकिस्तान एक एटॉमिक बॉम्ब बनाया था, कह रहा फर्स्ट इस्लामिक कंट्री टू हैव एटम बॉम्ब। ये कंट्री मुसलमान उम्मा और हमारी सबसे बड़ी आर्मी मुसलमानों में, मुसलमानों और मुसलमान उम्मा को बचाएगा, ये मुसलमान कंट्रियों की हिफाजत करेगा, पाकिस्तान की हिफाजत करेगा काफिरों से। ये और आज की परिस्थिति यही है, पाकिस्तान को उस बॉम्ब की हिफाजत करनी पड़ रही है। जो दुनिया भर के मुसलमानों को और इसको बचाता, उसी की हिफाजत पाकिस्तान कर रहा है ऐसे। और उसमें भी अमेरिका ने एक्सेस कोड लगा दिए। तो अब ये बेचारे, अब ये नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? अब देखिए वहां अफगानिस्तान में लड़ाई भी नहीं, अमेरिका को इनकी जरूरत नहीं, INSST बन गया, और अब आप ईरान के थ्रू भी अफगानिस्तान जा सकते हो, हमारे छाबार पोर्ट के थ्रू रीच अफगानिस्तान। तो चीजें बदल रही है अभी। नाउ इवन फॉर अमेरिका दे कैन यूज INSST, राइट, दे कैन यूज छाबार पोर्ट टू एंटर, क्योंकि छाबार पे सैंक्शंस है नहीं, छाबार पोर्ट टू एंटर अफगानिस्तान, रूट तो वहां से भी जाता। अभी अफगानिस्तान पे कॉन्फ्रेंस हुई थी NSAs की, पाकिस्तान थोड़ी था उसमें, जो पुतिन से भी बात हुई, वी वर डिस्कसिंग अफगानिस्तान विद पुतिन एंड अमेरिका, एंड पाकिस्तान वाज नॉट देयर। सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डेप्थ ऑफ पाकिस्तान वाज अफगानिस्तान। वैसे भी फॉरेन पॉलिसी कश्मीर से कंधार तक थी, कश्मीर इनका नहीं है, कंधार भी हमने निकाल लिया। अब बेचारे अब परेशान हो रहे हैं कि आज जो पॉलिसी रह गई है वो आटा दाल चावल में फंस के रह गई है। शाम का आटा है, दाल है, चावल है, इसमें फॉरेन पॉलिसी फंस के रह गई है। और अभी इनके कोई इंटीरियर मिनिस्टर साहब, पता नहीं कौन है वो, सनाउल्लाह साहब, तो वो कह रहे क्या नहीं, फवाद चौधरी ने, या वो एक और है ना वो सिगार पीने वाला, क्या नाम है उसका, शेख रशीद, उसने बोला बिलावल भुट्टो के साथ, कह रहे थे आगे से सलीम पीछे से सलमा है। अब ये पता नहीं क्या है, मैं मतलब पाकिस्तान की टर्मिनोलॉजी मैं तो दिमाग लगाया, समझ नहीं आया, कह रहे सलीम सलमा का कॉम्बिनेशन है। अब समझ ही गए होंगे अब मैं क्या कह रहा हूँ। तो मतलब ऐसे फॉरेन मिनिस्टर हैं, और ये फॉरेन मिनिस्टर साहब डॉक्टर जयशंकर साहब से चेस की गोटियां खेलेंगे, सुनिएगा। मतलब आपने लंगड़ों की ओलंपिक देखी है? अगर लंगड़ों की ओलंपिक में दौड़ा जाए गोल्ड मेडलिस्ट है ये डॉक्टर जयशंकर के सर। कहाँ डॉक्टर जयशंकर है यहाँ, और कहाँ ये, तो मतलब आप वो कह रहे हैं ना हुसैन बोल्ट के साथ लंगड़े को भगाओ, तो वो वाली बात हो रही है यहाँ पे। तो ये राजनीतिक शतरंज बिछाएगा, राजनीतिक पासा, और भारत और सनातन को मात देगा। जहाज के पैसे नहीं है। और आप आगे सुनिए, आर्मी वाला कहता है मेरे पास बंदूक तो है, लोहा है। कहते भैया लोहा क्यों है? कहता गोली नहीं है साहब, करूंगा क्या इसका, 10 किलो का लोहा ढो रहा हूं। कह रहा डोले, तू फौजी है। कहता दिक्कत और भी है। कहता क्या? रोटी नहीं है साहब। फौज ने कंप्लेंट की हमें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, बंदूक है उसमें गोली नहीं है। कल इन्होंने बोला हम TTP से लड़ेंगे, तो मुझे किसी ने पूछा TTP से लड़ेंगे, मैंने कहा पैसे कहां से आएंगे? मैं कहा किससे लड़ोगे, बाले से,
फरसे से, तीर कमान से, लाठी से। अच्छा चलो बाला फरसा तीर कमान लाठी से भी चलने लगे, खाना तो चाहिए भैया। गेहूं तो आ नहीं रहा रशिया से, और गेहूं लाने वाला हिंदू, गेहूं लाने वाला भी हिंदू। 1% हिंदू माइनॉरिटी नहीं है, 14% टैक्स देती है। सबसे बड़ा वीट एक्सपोर्टर हिंदू, सबसे बड़ा मसाले का एक्सपोर्टर हिंदू, सबसे बड़े एक्सपोर्टर हिंदू, सबसे बड़े बिजनेसमैन जो ट्रेडिंग में है वो हिंदू है। और ये हिंदू जिस हिसाब से पलायन कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में तो काम करने वाला भी नहीं बचा कोई। पाकिस्तान में काम कौन करेगा आधे? तो अगर आप देखोगे समथिंग क्रम्बलिंग अंडर इट्स ओन वेट, द बेस्ट एग्जांपल इज पाकिस्तान। बलोच कह रहे हैं हमें अलग निकल आना, सिंध कह रहे हैं हम अलग जाएंगे, ठीक है जी। केपीके वाले तो तारिक मान कहते हैं ये तो यहाँ हमारा एरिया। तो बचा पंजाब, पंजाब में भी दिक्कत आ गई। अब कहते चलो जी पंजाब का अलग हम कंट्री बना देंगे। भाई आदित्य भाई, मैंने आपके चैनल पे बाकी चैनलों पे बोला था कि ये जमीन गिरवी रखेंगे चाइना को। अब 47,000 एकड़ तो इन्होंने ऑफिशियली गिरवी रख दी चाइना को। नहीं किसके लिए? दे दी कॉर्पोरेट उठा। फार्म, कॉर्पोरेट फार्म एक अच्छा वर्ड। पर जो सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है, 5 लाख एकड़ चाइना ने मांगा, 5 लाख एकड़ दिया। एक और चमत्कार सुनिए, पाकिस्तान की 12% जमीन 11.56 मिलियन एकर्स आउट ऑफ 95.6 मिलियन एकर्स, पता है किसके पास है? आर्मी के पास। 12% ऑफ द पाकिस्तान लैंड इज ओन्ड बाय आर्मी, और जिसमें वो CLU के राइट्स हैं उनके पास, चेंज ऑफ लैंड यूज। आप जानते हैं ये तो एक ऑफिशियल होगा आर्मी सर। जो मेजर जनरल, हाँ ये तो ऑफिशियल होगा, क्या कह अनऑफिशियल रहे? तो पता नहीं। हाँ ये तो ऑफिशियल है, मतलब चेंज ऑफ लैंड यूज है, तो वो उस पर कॉलोनियां बना बना के बेच रहे हैं। आर्मी क्या करती? बच्चों का पाउडर, डाइपर, एडल्ट डाइपर, चावल, आटा, गेहूं और मकान बनाती है। सबसे महंगा रियल एस्टेट ये बारिया है और DHA, दोनों आर्मी के। आगे सुनिए, एक मेजर जनरल को कम से कम 240 एकड़ जमीन मिलती है, कम से कम 240 एकड़ जमीन। JCO को 60 एकड़ जमीन। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये ओवर एंड अबव। और जो कॉर्नर का प्लॉट प्लॉट मिलता है वो है। आर्मी पाकिस्तान की बॉडी को नोचती है, ISI नार्को डॉलर से चलता है, और मुल्ले इनको पेट्रनेज देने का पैसा लेते हैं। जिसमें मैं कहता हूँ मुल्ला मिलिट्री इंटरनेशनल है, ये मुल्ला मिलिट्री इंटरनेशनल। लोगों को ये गलत भ्रांतियां है, गलत फहमियां है कि 8 बिलियन के बजट पर आर्मी चलते है। अरे 8 बिलियन तो ये जेब खर्ची है, उसमें क्या होगा आर्मी का? ये बस वो उससे कोका कोला पीते हैं वो लोग, वो खर्चा वर्चा नहीं चलाते उससे। खर्चा आता है जमीनें हड़प करके। सबसे बड़ा लैंड माफिया कौन है? पाकिस्तान का आर्मी। सबसे बड़ा ड्रग माफिया कौन है? ISI। तो एक जमीनें और रिसोर्स बेच के पैसे कमाता है, एक ड्रग्स बेच के पैसे कमाता है। मुल्ला मिलिट्री, मुल्ला इनको बैक कवर फायर देते हैं। पॉलिटिशियन को लाते हैं, उठाते बिठाते, जब वो रहता वो अपना हाथ साफ करता है। तो यहाँ परिस्थिति ये है कि हर कोई हाथ साफ करने में लगा है कि किसका हाथ कहाँ मिले। आपने एक बड़ा फेमस किस्सा सुना होगा, एक एक्स ब्यूरोक्रेट की बेटी की शादी दुबई में हुई, 200 करोड़ का कैश आया। एक की पाकिस्तान में शादी हुई, 2 करोड़ का शगुन आया। 20-20 लाख रुपए की, 1-1 करोड़ की तो मुंह दिखाई देते हैं। अब देखिए हमारे देश में तो इतने लोग हैं नहीं अमीर, जबकि थर्ड हाईएस्ट बिलियनर्स इन द वर्ल्ड आर इन इंडिया एंड सून विल ओवरटेक चाइना। वी आर नंबर 3 बिलियनर्स, बट हमारे इतनी रईसी नहीं है, और ये गवर्नमेंट के मामूली अफसर हैं। हमारे स्वर्गीय विपिन रावत जी की डेथ हुई थी, 3.5 लाख रुपए अकाउंट में थे, और नोएडा में एक मकान है, फ्लैट 2 कमरे का, और उनके फादर भी जनरल थे। ये है इंडियन जनरल, और वहां मेजर जनरल, जनरल भी नहीं कह रहा, मेजर जनरल, 240 एकड़ से ज्यादा जमीन। उनकी शादियों में 200 करोड़ रुपए आ रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान में मैंने देखा एक सास दामाद को AK-47 दे रही है दहेज में। तो हाईली रेडिकलाइज सोसाइटी, हाईली वेपनाइज सोसाइटी, इट्स अ डिजास्टर विवेक। और ये मत भूलिए कि इमरान खान नियाजी ने कहा था हमारे यहाँ 50,000 टेररिस्ट हैं, और उनकी विद अ फर्टिलिटी रेट ऑफ 3.5 पाकिस्तान हैज, in 20 years they are going to आदि भाई डबल देयर पॉपुलेशन। तो इस छोटे से पाकिस्तान में 50 करोड़ लोग होंगे, खुद सोचिए। अभी खाना पानी पूरा नहीं है। पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट वाटर डेफिशिएंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दे आर इंपोर्टिंग मेजॉरिटी ऑफ देयर फूड ग्रेन नाउ। और जब ये आबादी डबल होगी, इनकी सेकंड हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट है वर्ल्ड में, सेकंड हाईएस्ट आफ्टर अफ्रीका, द सेकंड हाईएस्ट। सो देयर पॉपुलेशन विल डबल इन 20 years, जस्ट मात्र 20 साल में डबल, राइट? तो अब आपको ऐसी परिस्थिति में डू यू थिंक देयर इज अ साल्वेज? देयर इज नो साल्वेज। पर एक साल्वेज है जो लोग सोच नहीं पा रहे, मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ आज। देखिए पहले स्लेव ट्रेड होता था, द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट वाज अ स्लेव ट्रेडर। वो तो इब्राहिम लिंकन ने हटा दिया था, ये कोई
when slave trade was prevalent in the world. आजकल slave trade available नहीं है. You cannot have slaves, cannot chain people. But there's a different kind of slave trade available. Economic slavery. अब चाइना पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान ही बनेगा चाइना का इकोनॉमिक स्लेव. पाकिस्तान में जो बच्चा पैदा हो रहा है उसे चाइना की गुलामी करनी है, उसे चीनियों के यहाँ काम करना, उसको चाइना की कंपनी में काम करना है. उसकी ज़मीन चाइना के पास, उसका रेलवे स्टेशन चाइना के पास, उसका एयरपोर्ट चाइना के पास, उसके बैंक चाइना के पास. कराची स्टॉक एक्सचेंज में 4 में से 2 डायरेक्टर चाइनीज़ है. कराची स्टॉक एक्सचेंज में से 40% कंट्रोलिंग स्टेक चाइनीज़ कंपनियों का. तो these are some facts I'm telling you. So when this happens, जो आने वाली नस्लें हैं वो चाइना की गुलाम है. अब चाइना को क्या चाहिए? चाइना की आबादी कम हो रही है. चाइना विद इन नेक्स्ट 30 years और 40 years विल बी 800 million ओनली. वर्कर कहाँ से आएगा? चाइना की मीडियन एज हमसे 1.5 गुना ज़्यादा है, 12 साल ज़्यादा है. सो चाइना's मीडियन एज इज ऑलमोस्ट टचिंग 50 नाउ. तो चाइना नीड्स यंग वाइब्रेंट ब्लड. और कहाँ से आएगा वो ब्लड? पाकिस्तान से. समझे आप? बड़ा गेम समझिए. पाकिस्तान वो ब्लड देगा, पाकिस्तान मजदूर देगा, पाकिस्तान मेड देगा, पाकिस्तान वर्कर देगा. चीनी बनेगा लाला करोड़ी मल और बैठ के खाएगा, और पाकिस्तानी कमा कमा के खिलाएगा. नहीं मानेगा. उग्रों की केस स्टडी सब के सामने है. ठीक है. बस ऐसे कहानी चलते रहेगी. इसलिए जो ये फर्टिलिटी रेट है, द ओनली पीपल हु आर हैप्पी विद दिस इन द वर्ल्ड आर चाइनीज. उन्हें पता कोई बात नहीं, हमारे लिए पैदा कर लो, अच्छा है, हमारे ही काम आएंगे सारे. लगे रहो, हमारे ही काम आएंगे सारे. और आप जानते हैं चाइना की जब ये गुलाम बनेंगे, ना नाम होगा, ना रोजा होगा, ना इस्लाम वो मानते हैं, ना वो मस्जिद चलाने देते हैं. वो तो कुछ भी चलाने नहीं देते. तो अगर आज मॉडर्न डे में इफ देयर इज अ स्लेवरी आइलैंड व्हिच इज बीइंग फॉर्म्ड, इट इज पाकिस्तान, बिकॉज दैट इज वेयर द फ्यूचर इज. और एक और बात समझिए, चाइना ने जमीनें ली थी अफ्रीका में कल्टीवेशन के लिए. डेट ट्रैप किया था लोगों को, पैसे नहीं दे रहे हैं वो. चाइना की जमीनों पे वहाँ वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि ना वहाँ पीएलए की आर्मी जा सकती है, ना नेवी, ना एयरफोर्स. यहाँ तो तीनों आ सकती है. दे आर इन द फिटिंग रेंज ऑफ पीएलए, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी. तो पाकिस्तान तो चू नहीं बोल सकता. पाकिस्तान बिजली का चाइना, जिजाजी चाइनीज, समझ रहे हो आप? पावर ग्रिड चाइनीज, हथियार चाइनीज, JF-17 चाइनीज, ये पावर ट्रांसमिशन चाइनीज, माल चाइनीज, खाना चाइनीज. अब आटा चाइनीज ले रहे नहीं, क्योंकि चाइना तो खुद फूड डेफिशिएंट है, आटा चाइनीज नहीं आ रहा. तो ऐसी परिस्थिति में आदि भाई, ये जो पाकिस्तान में बच्चे पैदा हो रहे हैं, आपको उनका क्या फ्यूचर दिखता है? देयर नो फ्यूचर, अनफॉर्चुनेट. आई फील बैड फॉर देम, बट क्या करूं. इनके हुक्मरानों ने दे हैव ट्रेडेड ऑफ फ्यूचर जनरेशंस. दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ. पाकिस्तान की मिलिट्री, मौलानाओं और हुक्मरानों ने, they have traded their future generations. That is reality of life. Unless until God intervenes, things are going to be bad to us. And sir, Pakistan is the 5th populous country in the world. Do you know? 5th. And it is the only Islamic country with a nuclear bomb and a big army. Only Islamic country to have a nuclear bomb is Pakistan. 5th populous country in the world. जब हम यहाँ G20 के प्रेसिडेंट थे, पाकिस्तान मोस्ट अंडर प्रिविलेज नेशंस की कॉन्फ्रेंस में गया था. तो पाकिस्तान इज द न्यू अफ्रीका ऑफ एशिया. पाकिस्तान इज द न्यू अफ्रीका ऑफ एशिया. आप कहते थे हमें अफ्रीका की जैसी गरीबी, अफ्रीका की जैसी मुफलिसी आपको पाकिस्तान में मिलेगी. और ये पाकिस्तान के आदि भाई बोलिए मत, रियासतें मदीना, जिन्ना का ख्वाब, जिन्ना तो खुद शिया था. और इनका ये जो जुल्फकार और अली भुट्टो थी, उनकी माँ तो हिंदू थी. जुल्फकार और अली भुट्टो की माँ हिंदू थी. और अगर आप जिन्ना की बहनों को देखें, फातिमा जिन्ना केवल पाकिस्तान गई थी, बाकी 2 बहनें तो यहाँ रह गई. उनकी तो बेटी भी रह गई, वो तो खुद शिया है. तो जहां कॉन्सेप्चुअल फ्लॉड है. और एक और चीज, मजाक, आपको जोक सुनाता हूं आज. आप कहते हो आई एम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वेरी गुड. अरे भैया, अगर इस्लामिक रिपब्लिक हो तो इस्लाम और रिपब्लिक तो ऑक्सीमोरॉन्स हैं. चलो बना दिया का. फिर आप कहते हो हमारे इलेक्शन होते, इस्लाम में तो इलेक्शन अलाउड ही नहीं है. तीसरा कुफर. आप कहते हो वुमेन विल वोट. अरे वुमेन और मैन का वोट कैसे बराबर हो सकता है? 2 वुमेन इज इक्वल टू 1 मैन वोट. मैं तो इस्लाम के एज पर इस्लाम कह रहा हूँ. एंड हाउ कैन वुमेन हैव इक्वल राइट्स, हाउ कैन वुमेन वोट? और उसके ऊपर वुमेन प्रधानमंत्री, वुमेन फॉरेन मिनिस्टर.
तो या तुम डिसाइड कर लो, या तो तुम सेकुलर हो या रिपब्लिक हो या इस्लामिक रिपब्लिक हो। करेक्ट। अब आप ईरान को देखिए, इराक को देखिए, या तो आप वैसे बन जाइए। तो ये दोनों तरफ नहीं खेल सकते ना आप, यहाँ भी खेले वहां भी खेले, राइट। देखिए, फाउंडिंग फादर शिया, जिसकी अपनी फैमिली नहीं गई, हम्म, जुल्फिकार वली भुट्टो जिनका इतना वर्चस्व था, वो तो उनके, वो तो जूनागढ़ के नवाब थे, वह जमीनें थी उनके पास, इसलिए जमीनों को उन्होंने पकड़े रखा, दीवान, जूनागढ़ की रियासत के दीवान थे। माँ उनकी हिंदू, शिया फाउंडिंग फादर, दूसरे बड़े लीडर की माँ हिंदू। अब बिलावल भुट्टो को बोला, यार तुम ये पता लगो ना किस जनरेशन में कन्वर्ट हुए थे। दूसरी बात बताऊं, पाकिस्तानी लड़कियां खुलेआम यूट्यूब पे कह रही है हमें हिंदू सनातनियों से शादी करनी है, खुलेआम। आप देखिए, मेरी बात न माने, कह रहे हमें हिंदू सनातन, कह रहे वहां एक बीबी होती है, औरत का एहतराम होता, 4 बीबियां नहीं होती, तलाक नहीं होता। एंड द मोर दे आर लर्निंग अबाउट सनातन की, जैसे हमारे यहाँ मातृशक्ति मानी जाती, माताएं इतनी है, तो दे आर सरप्राइज की औरत आर फीमेल्स गॉड, एंड फीमेल गॉड्स आर मोर। हम तो ये भी कहते हैं शक्ति बिना तो शिव भी शव है, शक्ति हाँ, बिना तो शिव भी शव है। तो ये तो उनके लिए दिस इज बियॉन्ड देयर रिलिम्स ऑफ इमेजिनेशन। अब लड़कियां तो कह रही है हमें सनातनी बनना है, लड़के कह रहे हैं हमें गजवा हिंद करना है। देखिए, होगा कुछ नहीं, लड़के चाइना की फैक्ट्रियों में नौकरी करेंगे, लड़कियों को जिसको समझ आएगा वो करेगा। और अब पाकिस्तान के कुछ जाने माने एनालिस्ट वगैरह जो हमारे साथ डिबेट में बैठे, वो तो खुलेआम कहते हैं यार हम तो अपना फैमिली ट्री निकलवा रहे हैं कि हम मुसलमान कब बने, कैसे बने, क्यों बने। किसी ने तलवार तो नहीं रखी, किसी ने लालच तो नहीं दिया। अब आदि भाई, अगर आप ब्लड टेस्ट अपना कराएंगे, मैं कराऊंगा, तो इलाज करवाने के लिए कराऊंगा या ड्राइंग रूम में लगाने के लिए, किस लिए कराऊंगा? इलाज एग्जैक्ट। करवाने के लिए ना। तो ये जो अभी ये जो टेस्टिंग कर रहे हैं, जो जांच हो रही, इलाज के लिए हो रही है ना। हम कुछ नहीं कह रहे, मैं तो ये कहता हूं अगर कभी किसी से गलती होगी, गलती सुधारी भी तो जा सकती है, गलती सुधारी जा सकती है। तब परिस्थिति ऐसी थी, चलो आपको ऐसे होना पड़ा, आप टाइम है, आप गलतियों पर कंसिडर कर सकते हैं। विकल्प हमेशा जिंदगी में खुले रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर आई वाज सरप्राइज, बड़े बड़े आलिम और बड़े पावरफुल लोग पाकिस्तान से वी आर टेकिंग अ फैमिली ट्री, कि भाई हम क्यों कन्वर्ट हुए, कैसे कन्वर्ट हुए, क्या परिस्थितियां थी। तो एक रेवोल्यूशन आ रहा है आपके पाकिस्तान में। दूसरी आपको बात बताऊं, आपके चाइना में मोदी जी को लेक्सिकॉन कहते हैं ऐसा आदमी 1000 साल में एक बार होता है जो इमोर्टल होता है। अब कहने को आप बोलोगे यार चाइना, पाकिस्तान, इंडिया क्या है, 3 मुल्क की, तो सर पुट टुगेदर दे आर 45% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, डोंट फॉरगेट दैट। दूसरी बात, अगर आपका फ्रांस, जर्मनी पे और इटली आपकी तारीफ करे, चलिए हमारे दोस्त हैं, तारीफ करें। आपके दो सबसे बड़े दुश्मन में जो जन साधारण है, जो जन मानव है, वो आपकी तारीफ कर, आपके प्रधानमंत्री की, वो आपके प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा है। कॉमन पर्सन ऑफ चाइना एंड कॉमन पर्सन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या, हमें पाकिस्तान। मोदी चाहिए, हमें मोदी चाहिए। चाइना में उन्हें कहते हैं मॉडल, ये ह्यूमैनिटी को बदलने आए। लड़कियां कहती हैं हमें सनातनी बनना, हम तो सनातन हिंदुओं से शादी करके सनातनी बनेंगे, सनातन धर्म में रहेंगे। अब ये बेचारे कुछ लड़के जो गजवा हिंद का ख्वाब देख रहे हैं, पर हो सकता है इनको भी अकल आए, जब जब सब समझ आएगा तो चाइना की गुलामी कर रहे हो या और आप विकल्प है तुम्हारे पास, तब तो मुझे लगता है तो गुड्स एंड शुड प्रिवेल। तो ये जो प्रकृति और प्रवृत्ति का चक्कर चला है, जो महाकाल की लीला हुई है, वो इतनी विकट है कि मैं कहता हूँ ना, जब महामाया का चक्र चलता है, महामाया का चक्र किसने समझा है? किसी ने नहीं समझा। और फिर योग माया आती है। महाकाल और योग माया की कृपा जब हो जाए, पत्थर सोना बन जाए, जन्मों के पाप धुल जाए। अब आगे सनातन का प्रचलन कहाँ कहाँ होगा मुझे भी नहीं पता। और दूसरी बात बताऊं आपको, ये चीनियों की बात करूं, है तो सारे बुद्धिस्ट। व्हाट इज बुद्धिज्म? बुद्धिज्म इज आउटशूट ऑफ हिंदुइज्म, है तो बुद्धिस्ट ना। या और अब आप सरदार हमारे भाई, वो तो हिंदू ही है, खैर हिंदुइज्म का ही ऑफशूट है सरदार। अब देखिए जापान में कितने बुद्धिस्ट है, चाइना में कितने बुद्धिस्ट हैं। और अगर मैं फिर इनको हिंदुइज्म का आउटशूट मानता हूँ, तो दुनिया में सबसे बड़ा रिलीजन कौन सा मेरे भाई? सनातन। या लॉजिक, मैथमेटिक्स, सनातन है ना। तो इस सनातन की मोहर दुनिया में लग रही, बिकॉज वी आर द ओनली थिंग विच टॉक्स फ्रॉम इकोनॉमिक इकोलॉजी इन द सेम ब्रेथ। पृथ्वी को क्या देना, हाउ टू रिप्लेनिश अवर अर्थ, हाउ टू रेस्पेक्ट द कंपोनेंट्स, होलिस्टिक। 5 कंपोनेंट्स की रेस्पेक्ट हम देते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये दुनिया को आ रही है। एंड व्हाट आई सी इन 30 to 50 years इज द रेवोल्यूशन ऑफ सनातन व्हिच इज गोइंग टू कम। सनातन की आंधी आएगी और दुनिया को कलयुग के प्रकोप से बचाएगी। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। पाकिस्तान चाइना से शुरू होगी और आगे जाएगी। और आपको, मैं जैसे आपको बोलूं, कोलंबिया में सबसे कन्वर्टेड रिलीजन कौन है अभी? वेयर आर पीपल कन्वर्टिंग टू? हिंदुइज्म। अमेरिका में हिंदुइज्म, रशिया में
हिंदुइज्म। आपके बॉलीवुड, ये हॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटी देखिए कहाँ जा रहे हैं, हिंदुइज्म, इवन सनातन। चाइना में यार हरे बुद्धिज्म कृष्णा का तो बड़ा देखिए मूवमेंट है उधर तो। सर, आदि भाई, जो हमारे गौतम बुद्ध थे वो तो सिद्धार्थ थे ना, नेपाल के राजकुमार थे ना, हिंदू पैदा हुए थे, महादेव के भक्त थे, वो तो खुद सनातनी है। अब उन्होंने बुद्धिज्म का एक टीचिंग बनाई, एक सेक्शन बनाया, पर बुद्धिज्म इज आउटशूट ऑफ हिंदुइज्म ओनली। बुद्धिज्म तो हिंदुइज्म से आया ना, कोई बुद्धिज्म इज नॉट इब्राहिमिक फेथ। इब्राहिमिक फेथ तो दो, ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। भाई वो तो ठीक है, वी हैव डू रेस्पेक्ट फॉर इब्राहिमिक फेथ, नो प्रॉब्लम, बट बुद्धिज्म इज नॉट Abrahamic faith, इट्स आउटशूट ऑफ हिंदुइज्म। सिखिज्म इज आउटशूट ऑफ हिंदू, जैनिज्म के हिंदुइज्म का तो आउटशूट है। भाई मैं तो, जैसे माता की अष्टभुजाएं हैं, ये भी तो हमारी अष्टभुजाओं में है। हम जब माता का प्रकरण करते हैं, हम जब माता का ध्यान करते हो, तो अष्टभुजा, महिषासुर संहरणी, तो वैसे ही तो सनातन है ना, सनातन की भी तो अष्टभुजाएं हैं। तो हमें तो इस चीज को, इसका अध्ययन करना चाहिए। और इसका जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन देखिए, मैं तो शुरू से कहता हूँ अयोध्या इज द थर्ड पोल ऑफ जियोपॉलिटिक्स। ऐसे नहीं कह रहा था, मैं तो बहुत पहले से डिक्लेयर कर रहा हूँ, अयोध्या इज द थर्ड पोल ऑफ जियोपॉलिटिक्स। आदि भाई, अयोध्या इज द थर्ड पोल ऑफ जियोपॉलिटिक्स, ये तो मैं शुरू से कह रहा हूँ। तो जो हम वासुदेव कुटुंबम की बात करते हैं, नहीं आ सर्वे रहा संतु निरामया तमसो मा ज्योतिर्गमयम, दिस इज व्हाट वर्ल्ड नीड्स। वर्ल्ड नीड्स लिबरेशन फ्रॉम ग्रीड, world needs liberation from being self-centric, world needs liberation from poverty. And when the Italian prime minister says India is the leader of global south, I'm talking of 80% of the countries and 80% of the world's population. Nobody has done it except us. आपका वीडियो नहीं आ रहा सर। वीडियो नहीं आ रहा सर। वीडियो तो मेरा तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। नॉट कमिंग सर। नॉट कमिंग सर। फिर से लॉग इन करूं? नहीं नहीं, एक मिनट नहीं नहीं, एक मिनट। सर एक बार लॉग इन करना पड़ेगा। आ गया? सॉरी सर, एकदम ब्लैंक हो गया था। कोई बात नहीं, आ गया ना? हाँ, वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा सर। हाँ, तो वही से अब आप इटालियन प्राइम मिनिस्टर की बात करें आदि भाई, तो इटालियन प्राइम मिनिस्टर तो कह रही हुई है, लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। देखिए ग्लोबल साउथ में 80% ऑफ द कंट्रीज और 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन आती है। टुडे वर्ल्ड नीड्स टू बी लिबरेटेड फ्रॉम ग्रीड, फ्रॉम हंगर, फ्रॉम डिजीज, and we as Sanatanis are the only people who are enabled by our centuries old wisdom to do it. ये wisdom तो किसी के पास है नहीं। Abrahamic faiths are only 1400 years old. भाई हम तो 1,00,000 साल पुराने हैं ना कम से कम। तो वो ज्ञान, वो बड़ा हृदय, वो विजन केवल हमारे पास है। वो चीज हमारे पास है, दुनिया को इसकी जरूरत है, और दुनिया इसकी जरूरत को पहचान रही है, जान रही है। मैं कई साल पहले नेशनल टीवी पे डिक्लेयर कर चुका
चुका हूँ, Abrahamic faiths are scared of Sanatan, and Prime Minister Modi being the brand ambassador of Sanatan, being the like icon of Sanatan, that is why they hate Modi. They are scared of Modi. They are timid. डर लगता है इनको मोदी से और भारत से। और आपको याद होगा आदि भाई, बजरंग बली को भी अपनी शक्तियों का आभास नहीं था। जब एक बार याद दिलाया गया तो चुटकी बजाती 100 योजन समंदर पार कर लिया था। वही परिस्थिति पर हम आने वाले हैं, और यही चीज है जो दुनिया में हमें विश्व गुरु बनाती है। विश्व गुरु हमारे कहने से नहीं होता, हमारे कर्मों से होता है, और हमारे कर्म ऐसे विश्व गुरु तो बनेंगे ही। आज दुनिया को रास्ता दिखाना है, ह्यूमैनिटी को बचाना है, ह्यूमैनिटी को लिबरेट करना है। तो जो जो सनातन की शरण में आएगा, बाय रिलीजन यू कैन बी मुस्लिम, यू कैन बी क्रिश्चियन, बट बाय कल्चर यू हैव टू बी हिंदू, बाय कल्चर यू हैव टू बी, ये तो बात है ना। तो यही कल्चर भारत का हर जगह हो रहा है, यशगान हो रहा भारत का। और भारत की जो ताकत है, भारत का जो वर्चस्व, इसको दुनिया पहचानने लगी है, और दुनिया को समझ आ रहा है कि बचाव यही है, शरण यहीं के ले लो। और सब धीरे धीरे महाकाल की माया को समझेंगे, और महाकाल की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। ही इज द लॉर्ड ऑफ टाइम एंड देयर इज नथिंग बियॉन्ड टाइम, देयर इज नथिंग बियॉन्ड टाइम। ये मेरा कुछ नहीं है इसमें, मैं अपना जो 1,00,000 साल पुराना ज्ञान है उसको तो मात्र बोल रहा हूँ आपके चैनल पे। इट्स नॉट आई एम क्लेमिंग समथिंग, वो तो 1,00,000 साल से लोग पते महाकाल की माया के सामने किसी की नहीं चली। और उसी माया, महाकाल की माया का फलस्वरूप है हजारों साल तक हमें लोग लूटते रहे, हमें निचोड़ के छोड़ गए, हमें खोखला करके छोड़ गए। आज हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, आज वो हमसे ट्रेड करना चाहते हैं, हम कहते नहीं। तो ये सब महाकाल की माया है, और लोगों को इंडिया इज अ रेवोल्यूशन, पीपल शुड अप्रिशिएट दिस रेवोल्यूशन, एंड मोदी इज आइकन, मोदी इज आइकन। ऐसे लोग बार बार जन्म नहीं लेते, और तुम्हें इस चीज को समझना चाहिए, और इसकी शरण में आके अपने आप को लिबरेट करो। दैट इज व्हाट वी शुड बी डूइंग। अब जो जो समझ आएगा, जिसको समझ आएगा उसको लिबरेट करेंगे, जिसको समझ नहीं आए तो जय श्री राम, क्या बोलूं मैं। पाकिस्तान कहाँ समझेगा सर, कहाँ समझेगा। भाई एक छोटा सा लास्ट वर्ड सर, पाकिस्तानी आर्मी का क्या होने वाला है, क्योंकि जो मैं बड़े रिस्पॉन्सिबली बोल रहा हूँ, आसिम मुनीर बाजवा जो हैं, मैंने उनको थोड़ा नाम चेंज करा है, आसिम मुनीर बाजवा, क्योंकि है तो वही है, लिनिएज तो वही है। सो उनका क्या होने वाला है सर? वो थोड़े से बड़े शाय से हैं, बड़े शांत से हैं, बड़े ही यार मिस्टीरियस तरह के। उनका टाइम खराब चल रहा है। देखो, वैसे है वो आईएसआई का हेड रह चुका, मिलिट्री इंटेलिजेंस का हेड रह चुका, पुलिस आर्मी का हेड बना, पर जब उसको गद्दी मिली वहां कुछ भी नहीं बचा, नक्को खाली जीरो। खाली कह रहा है यार इतनी मेहनत की मैंने, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, बाजवा साहब तो हड्डियां भी ले गए यहाँ से, यहाँ तो बचा ही नहीं कुछ। अब खुद सोचो, इतनी मेहनत करके यहाँ पहुंचे, कुछ है ही नहीं। अब उन्होंने अपना दूसरा पासपोर्ट बनवा लिया होगा, वो जाएंगे। और आपको बताऊं मैं, जैसे पीछे एक अरबों के साथ इन्होंने डील की थी पैसों के लिए, पब्लिक में नहीं है, वो 4,500 जो एलीट कमांडोज और इनके जो रेंजर्स वगैरह, वो पीएसओ लगा रहे थे अरब में पैसे के बदले, 4,500। अब देखिए, ऐसी छोटे छोटे रिक्वायरमेंट हर कंट्री की है, हर कंट्री को ट्रेन पीएसओ चाहिए वीआईपी के लिए, किसी कंट्री में ट्रेनिंग नहीं छोटी। तो जो पाकिस्तान की आर्मी इसके लिए फिट है। वैसे इनका एक जनरल है राहिल शरीफ या कोई, वो तो एक सऊदियों के रॉयल फैमिली का तो पीएसओ का काम देख ही रहा है ना वो। तो काम है इनके पास, दुनिया में बहुत काम है, वीआईपी प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन, ऑयल फील्ड प्रोटेक्शन, माइन प्रोटेक्शन, ट्रेंड लोग हैं, अच्छे लोग हैं, काम आता है, बेटल्ड हार्ड है। तो इनकी मार्केट है, आर्मी की मार्केट है। हाँ, लड़ने का काम नहीं देगा कोई, हाँ संतरी वाला काम तो जरूर मिलेगा। संतरी की बहुत नौकरी है भाई। मैं बोलने वाला था, ज़ेलेंस्की को बोल देते उठा लो यहाँ से यार। हाँ, पर ज़ेलेंस्की के पास पैसे नहीं बचे ना बेचारे के पास, क्या करेगा वो। ले लो अब यार, यहाँ देखिए, पे बड़े फ्री हैं। 57 मुसलमान मुल्क है, उनमें एडजस्टमेंट हो जाएगी, ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटियां बहुत हैं, कोई टेंशन नहीं। 50 20 30 हजार लोग भी ले लिए तो काम हो गया। क्यों? बट मजे की बात तो यह है सर, कॉन्फिडेंस नहीं टूटता पाकिस्तान का। यार ऐसा होता ना, कहते थोथा चना बाजेगा ना, एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज।
तो अब आप बहुत उसको nice. कॉन्फिडेंस कहो या नॉइज कहो, मैं तो कहूंगा नॉइज। अब देखो, when people have nothing to lose in life, you know, Yeah. there's a saying, what do you never argue with the idiot, because he will get you down to his level and kill you with his competence. Second is, leave an idiot with a rope in a room. After some time, he will hang himself. You just have to shut him in a room, because the rest is, his fancies will take over. But if you are there, you are in danger, just leave him with a rope in a room and leave. Everything will fall on its own. Pakistan is in that stage where it will fall on its own. And they will all get adjusted. Pakistani army की जरूरत बहुत लोगों को है, और बहुत इनकी बहुत, और मर्सनरीज भी तो दुनिया में चाहिए होते हैं, तो अच्छे मर्सनरीज बनेंगे। चलिए सर, दिस हैज बीन अ ब्यूटीफुल राउंड अप। आपसे पाकिस्तान के बारे में पहली बारी बात कर रहा हूँ, नॉर्मली हम लोग इंडिया के बारे में बात करते हैं। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि थैंक यू। पाकिस्तान बड़ा एक रिडल है जो थोड़ा थोड़ा करके ना, वो प्याज बोलते हैं ना सर, एक एक पतरा उतरता है तो कुछ और समझ में आता है, एक लेयर और निकलेगा फिर थोड़ा और समझ में आ जाता है, फिर एक लेयर निकल रहा है तो और समझ में आ जाता है, एंड में बचेगा तो कुछ नहीं, बिकॉज प्याज के बीच में होता है कुछ नहीं वैसे। अब जो फल फूल होते हैं उनके बीच में एक सीड रहता है, प्याज के बीच में कुछ होता नहीं है सर, तो फिर बचेगा पर क्या? आप आदि भाई, एक चीज आप भूल रहे हैं, यहाँ तो सोर्स कोड ही गलत लिखा गया है। हाउ डू यू एक्सपेक्ट अ प्रोग्राम टू डिलीवर व्हेन द ब्लडी सोर्स कोड इज रॉन्ग यार? द सोर्स कोड इज रॉन्ग। दैट वो इज बात तो व्हाई आपकी द होल प्रोग्राम क्रैश्ड इन 75 years। एब्सोल्युटली सर। सर थैंक यू सो मच, आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है, ऐसा सीखने को मिलता है, और एक्चुअली इट्स ऑलवेज अ आई ओपनिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच सर, एंड जय हिंद। थैंक यू आदि भाई, सबको साधुवाद, प्रणाम, जय हिंद, भारत माता की जय, हर हर महादेव।